ये मूवी बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं है, इसमें 18+ सीन्स है और कहानी भी 18+ ही है, इसलिए बच्चे इस वीडियो को न देखें। अगर आप 18+ हैं और मैच्योर कंटेंट के शौकीन हैं तो बिना स्किप किए पूरा देखें। फिल्म की स्टार्टिंग में हमारा हीरो दुबई से अपने गांव वापस आता है। हीरो की एक गर्लफ्रेंड भी है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो यंग है और उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। जवानी की वजह से उसके हार्मोन्स भी जैसे डांस कर रहे हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक उसी वक्त हीरो गांव लौटता है। हीरो का कोई परिवार नहीं है, वो एक अनाथ है, इसलिए गांव के सभी लोग उसे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते हैं। हीरो भी सबको रिश्तों के हिसाब से बुलाता है और सबके साथ उसका अच्छा बॉन्ड है। हीरो और हीरोइन काफी समय से प्यार में हैं, इसलिए वो शादी करने का फैसला करते हैं। शादी की रात ही हीरो का एक दोस्त भी आता है जो उसके साथ दुबई में काम करता था। वो खास तौर पर शादी के लिए ही गांव आया है। अगले दिन पूरा गांव मिलकर उन दोनों की शादी करवा देता है। हीरो अनाथ है, इसलिए गांव वालों ने इस शादी को अपने घर की शादी की तरह ही बड़े धूमधाम से मनाया। शादी के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, मेन सीन शुरू होता है। हीरोइन हीरो के पास जाती है, लेकिन यहाँ हीरो पूरी तरह नशे में धुत होकर सोया हुआ है। हीरोइन उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो उसके ऊपर ही उल्टी कर देता है। हीरोइन खुद को साफ करने जाती है। ठीक उसी समय बाहर नदी में हीरो का दोस्त नहा रहा होता है और वो हीरोइन को देख रहा होता है। ऐसी हालत में हीरोइन सोचती है कि आज क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। वो हीरो के दोस्त की बॉडी को देखकर अंदर से तड़प रही होती है। अगले दिन गांव के सभी लोग मछलियां पकड़ने और उन्हें अलग करने के काम में लगे होते हैं। इस गांव के लोगों का यही एक पेशा है। इसी बीच गांव की एक लड़की हीरो के दोस्त पर लाइन मार रही होती है। हीरो भी अपने दोस्त को छेड़ता है कि क्या बात है, लड़की पट गई क्या। इसके बाद वो दोनों खेत में काम करने चले जाते हैं। रात होते ही हीरो हीरोइन के साथ रोमांस की शुरुआत तो करता है, लेकिन वो बीच में ही हार मान जाता है और उसे अधूरा छोड़ देता है। हीरोइन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाती। हीरो कहता है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो चुप हो जाता है। हीरोइन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और बाहर आकर बैठकर वो सोचती है कि मेरे पति को क्या हुआ है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। तभी वहाँ हीरो का दोस्त आता है। उसे देखते ही हीरोइन पास की नदी में उतरकर बिना कपड़ों के नहाने लगती है। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आती है तो हीरो का दोस्त उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन हीरोइन उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीरो का दोस्त भी उसी नदी में बिना कपड़ों के नहाता है। अगली रात गांव के सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ सब लोग शराब पी रहे होते हैं और हमारा हीरो पूरी तरह से नशे में धूत हो जाता है। वहीं वो लड़की जो हीरो के दोस्त पर लाइन मार रही थी, वो फिर से उसे पकड़ लेती है और उसके साथ डांस करने की कोशिश करते हुए उसे टच करती है। ये सब देखकर हीरोइन से रहा नहीं जाता। उसे हीरो के दोस्त को किसी और लड़की का छूना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसे बहुत गुस्सा आता है और सबका ध्यान भटकाने के लिए वो टेबल पर चढ़कर डांस करने लगती है। लेकिन जब वो लड़की फिर से हीरो के दोस्त को टच करती है तो हीरोइन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उस लड़की को इतनी जोर से मारती है कि उसका खून निकल आता है। इस सीन से साफ समझ आता है कि हीरोइन को हीरो के दोस्त से प्यार हो गया है। अगले दिन हीरो का दोस्त सबको बाय कहकर गांव से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरोइन बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे चाहने लगी थी। वो नदी के पास जाकर उस कॉकटेल को देखकर इमोशनल होती है जिसे हीरो के दोस्त ने उसे ऑफर किया था। अगले सीन में हीरोइन अपने पति के साथ काम कर रही होती है और उसे रोमांस की कमी महसूस होती है। वो अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति फिर से उसे यह कहकर दूर कर देता है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। हीरोइन बहुत ज्यादा टूट जाती है और रात भर हीरो के दोस्त को ही याद करती रहती है कि काश वो यहाँ होता। अगली सुबह जब हीरो खुद हीरोइन के करीब आने की कोशिश करता है और उसे टच करता है तो हीरोइन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हीरो बेचारा रोने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसी रात हीरोइन फिर से दोस्त के ख्यालों में खोकर खुद को सेटिस्फाई करती है। उसे लगता है कि अब वो दोस्त उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है और कांच के टुकड़े से अपना हाथ काट लेती है। ऐन वक्त पर हीरो वहाँ पहुँच जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ दिनों बाद हीरो का दोस्त फिर से उस टापू पर वापस आता है। उसे देखकर हीरोइन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हीरो भी अपने दोस्त से मिलता है और दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। उस रात जब हीरोइन नदी में नहाकर बाहर आती है तो हीरो का दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। हीरोइन कहती है कि तुम्हें बताने से भी समझ नहीं आएगा और वहाँ से चली जाती है। इन दोनों की ये बातें गाँव का एक बुजुर्ग सुन लेता है और उसे शक हो जाता है कि इनके बीच कुछ तो सीन चल रहा है। अगले दिन जब हीरो और उसका
दोस्त काम कर रहे होते हैं, हीरोइन वहाँ हीरो के लिए पानी लेकर आती है। तब हीरो सबके सामने हीरोइन को किस कर लेता है। ये देखकर हीरो का दोस्त बहुत गुस्से में हीरो की तरफ देखता है। रात को जब हीरोइन फिर से नहाकर आती है तो इस बार हीरो का दोस्त उसे रोक लेता है और जबरदस्ती किस करता है। गांव का वही बुजुर्ग फिर से उन्हें देख लेता है। बुजुर्ग को सब समझ आ जाता है और वो नहीं चाहता कि हीरो के साथ कुछ गलत हो। वो हीरो के दोस्त के पास जाकर उसे वार्निंग देता है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं सब हीरो को बता दूंगा। हीरो का दोस्त डरने का नाटक करता है और मान जाता है, लेकिन अगली सुबह उस बुजुर्ग की लाश बीच पर मिलती है। सब उसे देखकर रोने लगते हैं, पर हमें समझ आ जाता है कि उसे हीरो के दोस्त ने ही मारा है। कुछ दिनों बाद हीरो और उसका दोस्त काम खत्म करके खाना खाने बैठते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस को देखते ही दोनों भागकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पुलिस वहाँ पूछताछ करके चली जाती है, लेकिन हीरोइन उन्हें पुलिस से छिपते हुए देख लेती है। रात को वो दोस्त के पास आती है और पूछती है, आप पुलिस को देखकर क्यों छिपे थे? तब हीरो का दोस्त असली सच बताता है। वह कहता है, जब हम दोनों दुबई में काम कर रहे थे तो वहाँ एक सेठ ने हमें मारने की कोशिश की थी। खुद को बचाने के चक्कर में हमने उस सेठ को वहीं मारकर दफना दिया, लेकिन पुलिस को इस बात का पता चल गया है और वो हमें ढूंढ रही है। अगर हम इस टापू को छोड़कर कहीं और गए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसीलिए हम यहाँ छिपे हुए हैं। ये सब बताने के बाद वह चुप नहीं रहता और आखिर में हीरोइन से कहता है कि वह उसे पसंद करता है। हीरोइन भी तुरंत हीरो के दोस्त को किस कर लेती है। अगले दिन हीरो कुछ सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खेत में हीरोइन और उसका दोस्त इंटीमेट हो रहे होते हैं। हीरो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने दोस्त के पास जाकर रोते हुए कहता है, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने क्या किया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई के दौरान जैसे ही दोस्त हीरो को पीछे धक्का देता है, हीरो का पैर फिसल जाता है और वह पास में रखी एक नुकीली लोहे की रॉड पर जा गिरता है, जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्त अपने यार की मौत पर बहुत डर जाता है और दुखी होता है, लेकिन हीरोइन खुश होती है। वह कहती है कि अच्छा हुआ जो ये मर गया, अब हमारे बीच कोई कांटा नहीं रहा। हीरो की मौत के कुछ समय बाद गांव वाले भी उसे भूल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन हीरोइन हीरो के दोस्त का फोन चेक करती है, जिसमें किसी लड़की का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब हीरोइन उसका पूरा फोन खंगालती है तो उसे असली सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि हीरो के दोस्त की शादी पहले ही हो चुकी है और उसने कई और लड़कियों को भी धोखे में रखकर प्रेग्नेंट किया है। हीरोइन को एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह बदला लेने की ठान लेती है। अगले दिन वह मछलियाँ पकड़ने वाली जगह जाती है और एक जहरीली मछली पकड़कर लाती है। वह उस मछली को पकाकर हीरो के दोस्त को खिला देती है। जहरीली मछली खाते ही जहर के असर से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन हीरोइन का गुस्सा इतने से शांत नहीं होता। अपना बदला पूरा करने के लिए वह हीरो के दोस्त के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसे खा जाती है। ये सीन इतना खतरनाक है कि आप फिल्म में भी इसे ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसी भयानक सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।